हेलो मेरे भाई, एक और हम टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि टॉपिक का नाम है अमीमा में पाचन ना। अमीमा में पाचन को हम लोग देखेंगे कि अमीमा में पाचन कैसे होता है। देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि अमीबा जो है, अमीबा स्वपोषी है कि विषमपोषी है। पहले बताइए, स्वपोषी जो कि अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी क्या होता है जो कि दूसरे पे निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो मेरे भाई, अमीबा क्या है? स्वपोषी है ना। बात समझ, सॉरी, विषमपोषी है, विषमपोषी है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अमीबा के बारे में हम बता दें तो अमीबा देखिए एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उसी जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है। और जो अमीबा होता है एक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक बात समझ रहे हैं। और ये जो ये अमीबा होता है, अमीबा जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? जैसे तालाब हो गया, पानी हो गया, जहां पानी रुका है वहां पे मिलेगा। तो वो हमारी नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, इतना छोटा होता है वो अमीबा। बात समझ रहे हैं। देखिए, तब पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा में क्या एक सर एक कोशिकीय है, तो क्या वो खाना कैसे करता होगा, पाचन कैसे करता होगा, पाचन करने के बाद वो बाहर कैसे निकालता होगा। देखो, एक ही कोशिका में खाना भी खाएगा, पचाएगा भी, और पचाने के बाद बाहर भी निकालेगा। समझ रहे हो? तो एक कोशिका अमीबा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, पहले सबसे पहले क्या लिखा मैंने? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल या तालाब में रहता है। ये बात क्लियर। अब देखिए, इसमें पाचन में जैसे है कुछ स्टेप है। कुछ स्टेप में सबसे पहले स्टेप में क्या आता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो क्या बोलते हैं? इनगेशन बोलते हैं मेरे भाई, इनगेशन। ठीक है ना, इनगेशन, अंतर्ग्रहण। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ये स्टेप देखिए, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन। पाचन को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? अवशोषण। अवशोषण क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्लियर। ठीक, तीसरे चौथे नंबर पे क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, जिसे बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। फिर पांचवा नंबर क्या होगा? कोशिका जो भी खाया पिया रहेगा वो पदार्थ को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे क्या है? उसको बोलेंगे बहिक्षेपण बोलेंगे, जिसका नाम होता है इगेशन होता है। समझे मेरे भाई? इजेशन होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेप अपना ओमीवा फॉलो करेगा। पहले कुछ खाएगा, फिर उसके बाद पचाएगा, पचाने के बाद उसको क्या करेगा? एनर्जी प्राप्त करेगा। एनर्जी प्राप्त करने के बाद जो बच जाएगा पदार्थ उसको बाहर निकालेगा। तो वो स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डायग्राम बना के देखेंगे, डायग्राम से समझेंगे ताकि और समझ में आए। तो पहले इसको छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैंने आपको ये बता दें कि अमीबा मेरे भाई क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका से बना है। एक कोशिका मुख्यतः वो जल में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? जलों में पाया जाता है, जैसे जल है, तालाब है, वहां पे नंगी आंखों से हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि बहुत छोटा सा है कि नहीं। बात समझ रहे हैं? और पूछ दे कि स्वपोषी है कि विषमपोषी, तो विषमपोषी, वो खाना बनाता है अपना खुद से। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक स्टेप इसका देखेंगे, पहले डायग्राम बना के। चले मेरे भाई, अब हम अमीबा की स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, उसके बाद बहिक्षेपण कैसे कैसे होता है ना। डायग्राम के साथ देखेंगे, डायग्राम में एक एक चीज समझेंगे ताकि आपको बहुत सारा क्लियर हो जाए, जो छोटी छोटी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। मेरे भाई देखो, ये है स्ट्रक्चर इसका, अमीबा का। अमीबा का ये स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना। इसका कोई ना आकार तो निश्चित होता ही नहीं कि कैसे एकदम एक कोई शेप आकार का हो। जैसे हम लोग का है तो हम लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे जी, ना ऐसे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे अमीबा है ना, इसका कोई आकार नहीं है, एकदम आकार बदलता रहता है अपना ना। एक ही कोशिका का तो है, एक ही कोशिका का है, लेकिन आकार अपना क्या करता रहता है? बदलता रहता है। क्लियर। तो देखो, पहला नंबर स्टेप में पता क्या है? पता है क्या है? कि यहाँ हमारा भोजन है, ये भोजन है। ये अपने भोजन, जो उसका भोजन होता है उसका शिकार कैसे करता है, उसको कैसे दबोचता है, वो देखो। पहले एक चौक ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया चौक। ठीक, ये है कोशिका। कोशिका, कोशिका का एक जो भाई केंद्रक है, तो सॉरी, वो कोशिका है, कोशिका का एक छोटा सा क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ बीच में रहे केंद्रक, तो इसका जरूरी नहीं है कि बीच में रहे, कहीं भी हो सकता है केंद्रक। इसके बीच में जो ये हमने द्रव्य जैसा बनाया है वो क्या है? कोशिका द्रव्य। यहां लिख देंगे ऐसे, कोशिका द्रव्य, कोशिका
का द्रव्य ना, कोशिका द्रव्य, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक ना, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। अब ये जो भोजन है ना कोशिका के बाहर, उसको देखो क्या करता है पहले, ये इसका जो आगे देखो भोजन देखेगा तो उसके तरफ ऐसे ऐसे जाकर जाएगा, वो जाएगा, आप क्या करेगा फिर दबोच लेगा। तो देखो ये जो निकाल रहा है ना बाहर की तरफ, ये जैसे फिंगर जैसा निकाल रहा है, ये हमारा क्या है, वो कोशिका का कूटपाद है, तो इसको लिखेंगे कूटपाद, यहां लिख देते हैं कूटपाद, ठीक ना। इंग्लिश में इसे पीसोपोडिया बोलते हैं, पीसोपोडिया। तो इंग्लिश में हमारा जगह कम है, इसे इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, केवल कूटपाद यहाँ देख लो, जो ये बाहर निकालता है, जो आगे बढ़ाता है भोजन को पकड़ने के लिए, उसको बोलते हैं कूटपाद, ठीक, क्लियर। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ये केंद्रक है, इसके बीच में सब क्या है, कोशिका द्रव्य है, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक, क्लियर। देखो ये पहला ये स्टेप है, जैसे ये कोशिका है, बाहर भोजन है उसका, अब पहला स्टेप में क्या करेगा, यहाँ देखना, पहला स्टेप में ये ऐसे करा, दूसरा स्टेप में क्या करेगा, भोजन को पकड़ेगा, भोजन को पकड़ेगा मतलब मुंह में ले लेगा, ऐसे देखो, जैसे कि हम लोग मुंह में खाना खाते हैं तो मुंह में लेते हैं पहले, तो उसी तरह ये क्या करेगा, पहले इसको दबा लेगा, तो ये करके इधर से दबाएगा, ये इसका दोनों उत्पाद है, और यहाँ पे इसका केंद्रक है, ये सब क्या है, कोशिका द्रव्य है, और भोजन को क्या किया, पकड़ लिया, ये यहां से इसका क्या हुआ, अंतर्ग्रहण हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे इनगेशन हुआ। पहले भोजन को पकड़ा, ठीक, पकड़ लिया, फिर उसके बाद क्या है ना, देखो इसको पकड़ने के बाद ये क्या किया कि एक अपना अस्थाई, ये जो इसका एक बनता है रेतिका, उसका नाम रेतिका है, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीतिका, रीतिका, रीतिका कह सकते हैं, या हम इंग्लिश में वसल्स बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं रसधानिया, ठीक ना, रसधानिया भी नाम से फेमस है, रसधानिया, रीतिका नाम भी नाम से फेमस है, हिंदी में बहुत सारा नाम इसका है, ठीक। अब देखो ये एक तरह से कोशिक जो अमीबा है, अमीबा का क्या करता है, अमाशय बनाता है, अमाशय, अमाशय मतलब अस्थायी अमाशय, जरूरी नहीं है कि यहाँ ही बने, इधर लिया तो इधर भी बन सकता है, इधर पकड़ा है भोजन को तो इधर बन सकता है, वो अस्थाई है, अस्थाई का मतलब कि कुछ ही देर के लिए बनेगी, जब भोजन खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाता है, बात समझे, ये क्लियर। और ये सब केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये बाकी सब क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक। और जब इसमें क्या होगा कि जब वो अपना अमाशय बनाया तो उसमें बहुत सारी एंजाइम्स निकलेंगी, बहुत सारी एंजाइम्स, बहुत सारी एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या करेंगे, भोजन जो अपना लिया है उसको पचाने में ना मदद करती है एंजाइम्स, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा तीसरा नंबर स्टेप में देखा आपने क्या हुआ, इसका पाचन हुआ, यहाँ पे पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, और कैसे डाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम से वो भोजन को पचाने में मदद करता है, ये भोजन को पचा लिया, ठीक। तीसरा चौथा नंबर में क्या है, अवशोषण है, जिसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इंग्लिश में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन है ना, जो पचा लेता है, वो चारों तरफ कोशिका में बांटता है, चारों तरफ क्या करता है, कोशिका में बांटता है, कोशिका में बांट रहा है, चारों तरफ अपने कोशिका में बांट रहा है, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण, जो कोशिका सब में बांटा, और कोशिका द्वारा क्या हुआ ना, जो उसको चारों तरफ इसकी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है, चारों तरफ बांट दिया अपना, ठीक है। अंदर अंदर क्या हुआ, जो भी उसके द्रव्य हैं उसमें क्या हुआ ना, उसको एनर्जी मिला, एनर्जी मिला, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और कोशिका जो भी है अमीबा, अमीबा की वृद्धि हो रही है उसमें क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण में आ जाएगा, अमीबा में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद लास्ट कंसेप्ट है बहिक्षेपण, जिसे बोलते हैं इगेशन। इगेशन मतलब क्या हुआ जानते हो, जो वो तो खा तो लिया लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा बचा जो उसे पचा नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो अमीबा बाहर निकाल देगा, उसी को बोलते हैं बहिक्षेपण। तो यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ये स्टेप नंबर कौन सा होगा, छठवां हुआ, ठीक है ना मेरे भाई। फिर से एक बार देख लो, ये पहले ये भोजन को क्या किया, बाहर है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो अपने कूटपाद जो दो निकले हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर दूसरा नंबर स्टेप में उसको पकड़ लेगा बढ़िया से, तो इसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण। फिर तीसरा नंबर स्टेप में क्या करेगा, एकदम धक पेट में अंदर डाल देगा, अंदर एक तुरंत रेतिका बनेगी, जो कि उसका एक छोटा सा अमाशय होगा, अमाशय अस्थायी होगा, कुछ ही देर के लिए होगा, जब तक भोजन पच जाएगा, हट जाएगा, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको रेतिका बोलते हैं, यहाँ पे भोजन पचा लिया तीसरा नंबर में। चौथा नंबर
में क्या था कि चारों तरफ उसके अपने जो कोशिका द्रव्य है चारों तरफ उसमें बांट रहा है, भोजन को बांट रहा है कि एकदम इधर उधर ले लो सभी लोग। अब फिर उसके बाद 5वां नंबर में क्या है कि जो अमीबा है, अमीबा की वृद्धि हुई, एनर्जी प्राप्त हुआ, तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट वाला में बहिक्षेपण, अपना भोजन को जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हमारा अमीबा का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगर लिखना चाहते हैं तो इनको हम जल्दी जल्दी कंसेप्ट लिखवा देते हैं, पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले मेरे भाई, अब अमीबा के बारे में कुछ लिख कर लाए हैं, अमीबा के बारे में आप समझ लीजिए। अब कंसेप्ट लिखना है, नोट्स बनाना है उसके लिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अंतःग्रहण, अंतःग्रहण में क्या है कि अमीबा फुटपादों की सहायता से, हमने बनाया था फिगर ना, जो फिंगर जैसा निकल रहा था उसका जो ऐसे पकड़ने के लिए, तो वो क्या है, फुटपादों की सहायता से भोजन को पकड़ता है तथा ग्रहण करता है। पहले बात तो वही करेगा अंतःग्रहण में, ठीक। दूसरा नंबर पाचन, पाचन में क्या होती है, पहले देखिए, अमीबा भोजन को एक अस्थायी रितिका का निर्माण करता है। जो कहना है ना, उसमें जो भोजन जहां चला जाता है उसके पेट में, तो कोशिका में गया, कोशिका में गया, पेट में वो गया, तो वो क्या करता है, रितिका बना लेता है, जहां भोजन है वहां रितिका बना लेगा। वो एक तरह से उसका क्या है, अस्थायी आमाशय है, अस्थायी आमाशय है, ठीक है ना। अस्थायी रितिका का निर्माण करता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि रितिका में विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स के कारण भोजन का पाचन पचा लेता है, भोजन को पचा लेता है। जो रितिका है उसमें बहुत सारी एंजाइम्स निकलेंगी, एंजाइम्स के कारण वो क्या करता है, भोजन को पचा लेता है, ठीक है। दूसरा नंबर कंसेप्ट। फिर तीसरा नंबर में अवशोषण है। अवशोषण में क्या होगा कि पचा हुआ भोजन पूरी पूरी अमीबा के कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, फैला देता है ना। जो भी है भाई पचा देता भोजन, तो जो अमीबा का कोशिका द्रव्य है चारों तरफ, उसमें क्या करता है, भोजन को फैला देता है। क्लियर। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 स्टेप और है, स्वांगीकरण और उसके बाद बहिक्षेपण, उन दोनों को भी लिख लीजिए। दो स्टेप और देख लीजिए, चौथा और पांचवा। तो चौथा नंबर में क्या है, स्वांगीकरण ना। स्वांगीकरण में क्या होगा, अमीबा वृद्धि करता है। हमको आपको यहाँ बताया था ना कि स्वांगीकरण में क्या होगा, जब भोजन मिल जाएगा तो वो अपना अमीबा वृद्धि कर लेगा, ठीक। तो ये वृद्धि कर लेता है। पांचवा नंबर बहिक्षेपण, अमीबा बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है, ठीक ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो बढ़िया से। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोशिका अपना विभाजन प्रजनन कैसे करता है, प्रजनन कैसे करता है, देखो अमीबा का तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब अमीबा क्या करता है ना कि जब इसका विभाजन होगा तो अपना वो तोड़ देगा, अपना शरीर तोड़ देगा, ऐसे ये शरीर तोड़ दिया, ऐसे शरीर अपना क्या किया, तोड़ दिया। और सब शरीर तोड़ देगा तो आधा क्या होगा, इधर इधर से वो अलग सा अमीबा बन जाएगा, एक अलग सा अमीबा बन जाएगा। ये भी अपना पाचन करने लगेगा, ये भी पाचन करने लगेगा, अलग अलग काम हो जाएंगे, 2 अलग अलग अमीबा बन जाएंगे, ठीक। तो विभाजन भी समझ गए, अपने शरीर को तोड़कर इसका क्या करता है, प्रजनन होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।